हजरात गिरामी, हमारे मुशायरे के आबरू मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की सरपरस्ती में और उनकी क़यादत में आज के मुशायरे का सफ़र शुरू हो रहा है। यकीन जानिए, इसमें हिंदुस्तान के मशाहिर शोराए किराम का कलाम आज की रात आप सुनेंगे। मैं धीरे धीरे सीनियर शोराए किराम की तरफ पहुंचूंगा, लेकिन चाहता यह हूं कि मुशायरे के गज़ल के दौर का आगाज़ कर दिया जाए। और जाहिर है कि उसके लिए किसी न किसी शायर से मुझे गुजारिश करनी है। इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। आइए एक ऐसे ही शायर को जो आपके जज्बात की तर्जुमानी करें, मैं गुजारिश करता हूं भाई यो फरीद से कि वो आए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। शायरों में ये नाम मैं पहली बार देख रहा हूं, इस तरह का नाम। यो हनी सिंह मैंने सुना था, लेकिन यो फरीद मुझे नाम दिया गया है। आप जरा सा तालियां वालियां बजा के मूड बनाइए। यो फरीद साहब अपने कलाम से नवाजेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, खूबसूरत डाइस पर खूबसूरत शोराए कराम, खूबसूरत मेहमान, खूबसूरत पंडाल और उसकी सजावट के दरमियान खूबसूरत चेहरे और उनकी खूबसूरत समातें, इतनी सारी खूबसूरती एक साथ जमा है। मैं दुआ करता हूं कि इस खूबसूरत अदबी महफिल को किसी की नज़र न लगे। सबसे पहले मैं तमाम मलिक ब्रदर भाई फरीद भाई, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मेरे पास बड़ी तवील फहरिस्त है। इतनी तवील फहरिस्त है कि मैं अगर सब शायरों में वक्त बांटूं तो एक शायर के हिस्से में मुश्किल से 3-4 मिनट का वक्त आ रहा है। इसलिए ज़रा सा जल्दी करें, ज़रा सा स्पीड में अपना काम करें, ताकि आप थोड़े से शेर भी सुना लें और लोगों से आपकी मुलाकात भी हो जाए। तालियां बजा दीजिए ताकि ये कुछ शेर सुनाएं आपको। बहुत शुक्रिया। एक आप लोगों ने बहुत सारे जुमले सुने होंगे, फिल्मी जुमला, उसके बाद चुनावी जुमला सुनने का शर्फ हासिल हुआ हम सबको। मैं एक जुमला पेश करता हूं, आप लोग बताइएगा ये कौन सा जुमला है। हरे भरे जंगल के मोटे और लंबे दरख्त के फैले हुए सुडोल शाख के पतले से तने में लगे हुए पत्तों की चोटी पर नरम नरम कोपलों के दरमियान नीम खिली हुई भीनी भीनी खुशबूदार फूलों के रस को चूसने वाली मधुमक्खी के जरिए बनने वाले शहद जैसी मिठास वाले नरम नाजुक गुलाबी होठों के बगल में पड़ने वाले सुर्ख गालों की डिंपल की गहराई को मापने की मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर की भिंडी जैसी चरहरी उंगलियों में पहनी गई सोने चांदी व दीगर धात के मुरक्कब से बनी हुई चमचमाती अंगूठी में जड़े गए हीरे की नगीने की चमक से फैली रोशनी को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाने की नाकाम कोशिश में है मोदी जी। समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। वाह दोस्तों, एक गजल है, उसके चंद अशार मुलाजा फरमाया कि अर्ज किया है कि हाथ में सिगरेट का पैकेट, हाथ में सिगरेट का पैकेट, मुंह में जर्दा पान होना चाहिए। हाथ में सिगरेट का पैकेट, मुंह में जर्दा पान होना चाहिए। आपके मुंह को मुंह नहीं, उगलदान होना चाहिए। आपके मुंह को मुंह नहीं, उगलदान होना चाहिए। और जिस तरफ देखो यहां पर एक सन्नाटा सा है, जिस तरफ देखो यहां पर एक सन्नाटा सा है। शेर की महफिल नहीं, इसको कब्रिस्तान होना चाहिए। शेर की महफिल नहीं, इसको कब्रिस्तान होना चाहिए। और बज़्म में जब भी मैं आऊं यह कुर्सी मुझको भी मिले, बज़्म में जब भी मैं आऊं यह कुर्सी मुझको भी मिले। शर्त यह है खास लोगों में मेरा स्थान होना चाहिए। और वो अगर दौलत कमाए भी तो किसके वास्ते, वो अगर दौलत कमाए भी तो किसके वास्ते। खर्च करने के लिए संतान होना चाहिए, खर्च करने के लिए संतान होना चाहिए। और दोस्तों, सलमान खान को मुख्तलिफ मुकदमों में मुख्तलिफ बार गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी और रिहाई के दरमियान कुछ ही घंटों का वक्फा होता है। ये भी एक मुअम्मा है, कोई समझ नहीं पाया। तो देखिएगा शेर की, शेर जंगल का हुआ जब कैद, शेर जंगल का हुआ जब कैद, पिंजरे में कहा
मुझको अब टाइगर नहीं सलमान होना चाहिए, मुझको अब टाइगर नहीं सलमान होना चाहिए। और झूठ, धोखा, चालबाजी, झूठ, धोखा, चालबाजी जिसकी भी फितरत में हो, झूठ, धोखा, चालबाजी जिसकी भी फितरत में हो, फिर उसे तो गांव का प्रधान होना चाहिए, फिर उसे तो गांव का प्रधान होना चाहिए। और हार कर भी जीतने वाले को कर सकते हो ढेर। क्या कहना, क्या कहना। हार कर भी जीतने वाले को कर सकते हो ढेर। आपके चेहरे पर बस एक मुस्कान होना चाहिए, वाह, 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 आपके चेहरे पर बस एक मुस्कान होना चाहिए। और थोड़ा सा दोस्तों, ये सवाल किया जाता है कि मुसलमान ही हर जगह क्यों मारे जाते हैं। बार बार ये सवाल लोगों के जहन में आता है, तो मैंने एक नज़्म में उसका जवाब देने की कोशिश की है। एक शेर पढ़ लीजिए बस, मेरी तरफ घूरिए मत। मैं मजबूरी में ये बात कह रहा हूं, बिल्कुल मुझे धमकाने की कोशिश नहीं नहीं, आपको नहीं। कि रब ने हमें एक पहचान दी, शरीयत भी दी और कुरान दी, दिलों से हमारे कुदूरत मिटाया, मुसीबत के बादल को हमसे हटाया। वो झूठे खुदा जो कि माबूद थे, हम साजिद थे उनके वो मस्जूद थे, चढ़ाते थे हम उनको नजरो नियाज, बिला खौफ लेते थे सूद और ब्याज, शराबो जिना तो थी आम बात, समझते थे आला हम अपनी ही जात, कि अपनी ही बेटी के कातिल थे हम, न हक की थी पहचान बातिल थे हम, तो रहमत हुई उसकी हम पर आया, फरिश्ते ने आकर किया सब बयां, जो थे संग दिल वो मुलायम हुए, तो काफूर उनके जरायम हुए, हम अपने गुनाहों पे नादिम हुए, थे दुश्मन जो अपने वो खादिम हुए, जो कपड़ों पे पेवंद थे बेशुमार, तो कैसर वो किसरा थे जेर बार, न औरत न शोहरत की हिरसो तमा, न मालो मता करते गिनकर जमा, मशागिल थे कुर्बानी और जिनके सब्र, वो जंगों में तैयार थे लेके सर, फकीरी थी ऐसी लरसते थे शाह, न ख्वाहिश थी अपनी मिले कोई जाह, मोहब्बत व इंसाफ हथियार थे, यकीन था उन्हें भी जो अखियार थे, महज दिल में होता था खौफे खुदा, भले सर ये हो जाए तन से जुदा। वो शुक्र खुदा का नतीजा था ये कि सिदरा तलक हम बुलाए गए, हम ऐश और इशरत पे मायल हुए, जिना छोड़ दुनिया के कायल हुए, हमें औरतों से खरीदा गया, थी अपनी मता अब दीदा गया, था कटने को बेताब राहे खुदा, वो सर अब रकासों के आगे झुका, जो ख्वाहिश थी दौलत की बढ़ती गई, तो हमसे सबर व फकीरी गई, सबक रहबरी का सिखाते थे जो उसी कौम में एक रहबर ना हो। ये फिल्मों के क्रिकेट के आशिक जवान ये जंगों में दे सकते हैं अपनी जान, न सौमो सलात न सदका ज़कात, हम शादी में जाने लगे जब बारात, जो खौफे खुदा था वो जाने लगा, तो बहनों का हिस्सा भी खाने लगा। ये मिंबर वो मेहराब ये गुंबद बनार, मसाजिद फलक बोश है बेशुमार, नमाजी की तादाद घटने लगी, तो दुश्मन की हिम्मत भी बढ़ने लगी, कि रब के सिवा सबसे डरने लगे, तो दुश्मन हमें ज़ेर करने लगे, तो दुश्मन हमें ज़ेर करने लगे। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया यो फरीद साहब।